जहाज को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाओगी और ना ही बालवीर और अनन्या को बचा सकोगी। दबड़ 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 दबड़। अगर तुम लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगी होती ना, तो शायद हम तुम्हारा ये शिप छोड़ देते, ताकि तुम लोग अनन्या और बालवीर की लाश अपने साथ ले जा सको। लेकिन माफ करना बालपरी, हम काललोक वालों के अंदर तो दया की एक बूंद तक नहीं होती। तिम्नासा को भटकाने की चाल कामयाब हो गई। काललोक वालों के दिल में एक भी दया की बूंद नहीं होती है तो सब जानते हैं। अरे आज पता चला कि उनके सिर में तो एक दिमाग का टुकड़ा भी नहीं है। परियो, अपनी हंसी पर नियंत्रण रखो। अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। कहीं वो ऊर्जा भक्षक डर के भाग तो नहीं गया? लगता है भाग गया। तो ये है तुम्हारा असली चक्कर। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा, प्रेडेटर और ऊर्जा भक्षक और त्रिनेत्र को। ये लो, अब बना लो पावर। अरे अनन्या, इतने से कुछ नहीं होगा। हमें तो ढेर सारे आलू चाहिए, क्योंकि हमें विमान उड़ाना है, बल्ब नहीं जलाना। चलो काम पे लग जाओ। मुखिया जी, अब वो समय आ चुका है। अब मुझे त्रिनेत्री का पता बताइए। देखो बालवीर, आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि आप अब तक हमारे बच्चों को ढूंढ नहीं पाए हो। देखें, आप सबके बच्चे उस त्रिनेत्र क्रो के पास ही है, और जिसे आप सब ऊर्जा भक्षक समझ रहे थे, वही त्रिनेत्र क्रो है। ओए, ऊर्जा भक्षक और प्रेडेटर, क्या हमेशा कायरों की तरह छुपकर वार करते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ? अरे ओ प्रेडेटर, कब तक मुझसे लुका छुपी खेलोगे? हाँ, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक मच्छर हो, कायर कहीं के।
मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़े, लेकिन अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, क्योंकि तुम ही हो वो त्रिनेत्र क्रो। इसलिए तो तुम स्केयर क्रो से डर गए। मैं आप सबके लिए एक प्रमाण लाया हूँ। प्रमाण? कैसा प्रमाण? एक मिनट। हे त्रिनेत्र क्रो का पंख मुझे ऊर्जा भक्षक का पीछा करते हुए मिला। ठीक है बालवीर, मैं आपको उसका पता बता रहा हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पे त्रिनेत्र काग का घोंसला बना हुआ है। थैंक यू मुखिया जी, आपने ये एड्रेस बताकर सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों की जान बचाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा है, क्योंकि त्रिनेत्र काग ने अपने घोंसले के आसपास बहुत से छुपे हुए जाल बिछा रखे हैं। फिकर नॉट, जाल तोड़ने में तो मैं माहिर हूँ, और सूरज डूबने से पहले त्रिनेत्र को ढूंढना होगा, नहीं तो दीपू भैया उस डूबते आइलैंड के साथ डूब जाएंगे। कबीले का मुखिया ने मुझे यही जगह बताई थी। अब मुझे इस मंदिर से दाएं मुड़ना है। आई थिंक अब मुझे त्रिनेत्र को ये किस चीज ने मुझे आकर टक्कर मारी? अरे ये क्या चीज है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही? ये जरूर ऊर्जा भक्षक का कोई ट्रैप है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उस तक पहुंचे। लेकिन मैं भी मार खाकर घर जाने वालों में से नहीं हूं। जो चीज दिखाई नहीं दे रही, उस खतरे से लड़ने में मुझे अपनी आंख बंद करनी होगी। Bring it on, ऊर्जा भक्षक। बस इतने आलू काफी है, चलो चलते हैं। बालवीर, ये आइलैंड अबॉर्डेड नहीं रहेगा। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ अनन्या। विमान चलाने के लिए अब हमारे पास जरूरी सामान आ गया है। शार्क और इस डूबते हुए आइलैंड से हम बचकर आसमान में उड़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो और मुस्कुराओ। बिना जादुई शक्तियों के जिंदा रहने के लिए बालवीर को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सोचो तिमनासा, अब इस दुनिया के रक्षक बालवीर जब मछलियों के पेट का खाना बनेगा तो और कितना मजा आएगा। बालपरी, तिमनासा तो चली गई, तो फिर आपने फिर से ये नाव क्यों बनाई है? तिमनासा चली तो गई है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो जरूर लौट कर वापस आएगी, ये देखने के लिए कि कहीं हमने बालवीर को बचा तो नहीं लिया।
और जब वो वापस आएगी उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने ये पनडुब्बी बनाई। ये बाल परी भी बहुत स्टबर्न है। अभी अभी हम उसकी उम्मीदों का शिप डुबा गए हैं और उसने सबमरीन बना लिया। बौखलाहट में लोग अक्सर ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं रे। कोई बात नहीं, बालपरी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर ले पद्म कवच वो नहीं तोड़ पाएगी। आप मेरी सलाह मानिए, आपको कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस पनडुब्बी को पानी में ही डुबा देना चाहिए। क्यों भैरानी, सही कहा ना मैंने? भैरानी, भैरानी कहाँ खो गई? कोई तिमनासा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलिए चल के इन परियों के होप को फिर से तोड़ देते हैं, बहुत मजा आएगा। बाल परी जिद्दी तो है, लेकिन बेवकूफ नहीं भैमार। ये पता होते हुए भी कि पद्म कवच को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी वो पनडुब्बी क्यों बनाएगी? आलू और सोलर पैनल को यूज करके तुमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, अब जल्दी से प्लेन भी उड़ा लो। चलो। मतलब तुम खड़े खड़े सिर्फ ऑर्डर्स ही दोगी, कोई काम नहीं करोगी? हाँ, तो ऑर्डर देना भी तो एक काम होता है ना। सीएम सीईओ क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। अब वैसे भी मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, तो वो भी तो एक काम हुआ। ये रनवे तो डूब गया, अब क्या करेंगे? हाँ तो तुम खड़े खड़े वेट करो, मैं कुछ सोचता हूँ। रनवे टूट गया तो क्या हुआ, हाईवे तो है हमारे पास। What? जंगल का ये कॉर्नर बहुत अजीब है। यहाँ पेड़ों में हवा बहने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, पत्तों पर मेरे कदमों की आहट नहीं सुनाई दे रही है। कहीं मेरी मैजिकल पावर के साथ मेरे सुनने की पावर भी तो कम नहीं करती उस प्रेडेटर ने। मुझे खुद अपने वर्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स मैं उस प्रेडेटर के चक्रव्यूह में बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये चक्रव्यूह तोड़कर और प्रेडेटर को फोड़कर निकलूंगा? बहुत अजीब सिचुएशन है। पहले प्रेडेटर दिखाई नहीं दे रहा था और अब सुनाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा पत्थर मेरी तरफ आया और आहट तक नहीं हुई मुझे। बिना साउंड के मैं इस जगह पर होने वाले डेंजर को कैसे समझ पाऊंगा? जंगल के साउंड प्रूफ एरिया में मैं खुद को इन चट्टानों से कैसे बचाऊं?
अच्छा तो ये चक्कर है। मैं जिस तरफ जाता हूँ चट्टानें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करती है, जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ। बिंगो। डबल बिंगो। पहले तो चट्टान फेंक कर मारने की कोशिश की और अब ये चट्टान की साइज का फूल। सीन क्या चल रहा है प्रेडेटर का? ये तो चीटिंग है। ये तो चीटिंग है। अब मैं इसकी पूरी ऊर्जा खींच लूंगा। चलो इस डूबते हुए टापू को अलविदा बोलते हैं। ये स्लिंगशॉट पक्का वर्क करेगा ना? कहीं हवा में इंजन ऑन नहीं हुआ तो? अभी पता चल जाएगा। ये इंजन ही चल रहा है, क्या करेंगे? कुछ करो प्लीज। सब्र रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ करो प्लीज, जल्दी, हम पीछे जा रहे हैं। Yes. यू आर वेलकम। जितना मैं जानती हूँ वीर लोक वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये बात मुझे भी खटक रही थी। परियों की बनाई हुई वो नाव इतनी आसानी से कैसे टूट गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग जानबूझकर हारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या तुम लोगों को याद है कि उस पूरी लड़ाई के दौरान विवान ने एक शब्द तक नहीं बोला? यस, यू आर राइट। वरना उस विवान की जबान तो उसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी है। डूबा डूबा? ये विवान नहीं, डूबा डूबा है। अगर डूबा डूबा विवान की जगह है तो विवान कहाँ है?
इसका मतलब ये है कि इन्हें पद्म कवच का तोड़ मिल गया है और ये विवान उसे हिलाने गया है। कौन तमन्नासा? लेकिन आपने तो कहा था कि ये शील्ड अनब्रेकेबल है, फिर उन्हें इसका तोड़ कैसे मिल गया? इन अधूरे कबीलों के बच्चों से मेरी ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, पर यदि इस महाशक्तिशाली बच्चे की पूरी ऊर्जा मैं खींच लूं तो सदा के लिए मुझे ऊर्जा मिल जाएगी। अब आज मारे तो तुम हो जाओगे ऊर्जा भक्षक। क्या हुआ, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे फूल की धुआंधार खुशबू से बच कैसे गया? तो उसका जवाब है ये। और उसके बाद मैंने बेहोश होने की अवार्ड विनिंग एक्टिंग कर दी और फिर तुम खुद ही मुझे यहाँ लेकर आए तुम्हारे घोंसले में। हाँ, ये कोई घोंसला नहीं है। थोड़ी देर बाद तो तुम ये भी कहोगे कि वो त्रिनेत्र क्रोध तुम नहीं हो। क्योंकि तुम मेरा ये रहस्य किसी को भी नहीं बता पाओगे। ना ना ना, प्लीज मुझे ये हंटर वंटर से मत डरा। मैं तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इन सब पुतलों को, हटाओ इन सब पुतलों को। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। हटाओ हटाओ। ओके, तो पहले तुम मुझे अपना ये हंटर दे दो। ये लो। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं बुरा पक्षी नहीं हूँ। मुझे प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। मैं दूसरों की ऊर्जा पाकर ही जिंदा रह सकता हूँ। जैसे एक शेर को दूसरे जानवरों का शिकार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ऊर्जा छीननी पड़ती है। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मैं बुरा प्राणी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें फिर से किसी की भी ऊर्जा छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे तीसरी आंख खोलने के लिए भी ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखो, तुम चिंता मत करो। इन कबीले के बच्चों की ऊर्जा तुम इन्हें लौटा दो और मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। देखो भाई, अपनी जान बचाने के लिए इस त्रिनेत्र क्रो को अपनी सारी ऊर्जा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। शुक्रा, ये आप लोगों ने क्या बोला? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, अब बोलिए। शुक्रिया। ओह, मोस्ट वेलकम। अब आप सब जल्द से जल्द अपने घर वापस जाइए। आपके माता पिता आप सबको देखकर बहुत खुश होंगे। बालवीर, मुझे ऊर्जा जल्दी नहीं मिली तो फिकर नॉट ब्रो, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। मालबरी, मैंने उस त्रिनेत्र क्रो को ढूंढ लिया है, लेकिन अब मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज, क्या आप इसी जंगल में आ सकती हैं? विवान, तुमने तो कमाल कर दिया। त्रिनेत्री काक को आखिर तुमने ढूंढ ही लिया। लेकिन ये कैसे हुआ? बालपरी, मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे इतनी एनर्जी दीजिए कि इसे फिर कभी एनर्जी लेने की जरूरत ही ना पड़े।
बालपरी, बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अब मैं अपनी तीसरी आंख खोलकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विवान, तिम्नासा को अभी तक पता नहीं चला होगा कि हमने त्रिनेत्री काक को ढूंढ लिया है। चलो। इन परियों को लग रहा है कि इन्होंने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन अब इनकी चाल पर मेरा भूचाल आएगा। क्या योजना क्या है तुम्हारी तिम्नासा? हाँ, अब तक हम खुलकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन अब हमें बालपरी की तरह छुपकर ही उसका जवाब देना होगा। आपका मतलब क्या है क्वीन तिम्नासा? बालपरी अब जो भी करेगी उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, उस पद्म कवच को तोड़ना। इसलिए अब हम उस पद्म कवच के बाहर ही इंतजार करेंगे। और अगर बालवीर ने कोई चालाकी दिखाई, उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। अरे सुनो, फिर चले गए। वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन गुड जॉब। अब मुझे पता चला कि तुम ऑर्डर देने के अलावा और वेट करने के अलावा तारीफ भी कर सकती हो। गुड। लगता है मैंने टाइम से पहले ही तुम्हारी तारीफ कर दी। ये क्या हो गया है? लगता है सोलर पैनल में तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये इंजन बंद हो गया। बॉडी प्लेन क्रैश होने वाला है। वो शाखा में कहाँ जाएगी? मुझे झाका खाना नहीं मिल रहा है, प्लीज कुछ करो। अरे वाह विवान, तुमने तो कमाल कर दिया, असंभव को भी संभव कर डाला। हाँ विवान, जिसे हम सबने कहानियों में सुना था और परिज्ञान पुस्तक में पढ़ा था, तुम उस त्रिनेत्री काक को सचमुच ढूंढ लाए। थैंक्स, बट आई होप कि बाकी की आधी कहानी भी सच हो। त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलने की एनर्जी से तिम्नासा का ये कवच टूट जाए। त्रिनेत्री, आप अपनी शक्ति से इस कवच को नष्ट कर दीजिए। कौवा आकर दाने की तरह मेरी योजना चुप कर जाएगा। त्रिनेत्री की तीसरी आंख खुलने से पहले हमारी आंख खुल गई। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच कि अब तुम्हारे क्रो पे हम कौन सी पावर थ्रो करते हैं। परियो, हमें त्रिनेत्र को टिम्मी आंटी के अटैक से बचाना होगा। तिम्नासा, शील्ड ब्रेक होने वाली है। लुक!
बालपरी, तिम्नासा ने तो कवच टूटने से पहले ही त्रिनेत्रिका को भगा दिया। वो भागा नहीं है, तिम्नासा का ध्यान भटकाने के लिए वो उसे यहाँ से दूर ले गया है। बालपरी मतलब ये कि तिम्नासा का वो कवच 95% तो टूट चुका है और बचा वो 5%, वो हमारी शक्तियों से टूट जाएगा। परियो, आप इस कवच पर अटैक करते रहिए और मैं चांस मिलते ही देवो भैया और अनन्या दीदी के प्लेन को कैच कर लूंगा।